दोस्तों और मेरे तमाम दर्शकों, सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ शिवाजी मोहित्रो आपके सामने एक छोटा-सा कहानी सुनाने के लिए। इसको आप रील कहिए, ये वीडियो कहिए, कुछ भी कहिए। मेरा मकसद तो है आपको मुस्कुराता हुआ देखने का। ज़िंदगी में गम ज़्यादा हैं, खुशियाँ कमी है, तो मैं प्रयास करता हूँ हमेशा कि आपको कुछ ऐसा बताया जाए, ऐसा कुछ सुनाया जाए, जो कि हकीकत भी है और मज़ेदार भी है। तो मैं आज आपके सामने एक छोटा-सा कहानी पेश करने वाला हूँ। मेरे कर्म जीवन बहुत ही रोमांचकर और रंगीन भी रहा है, कभी-कभी खतरनाक भी रहा है। तो इस मेरा कर्म जीवन से मैं कुछ घटनाएँ ऐसी हुई है, जो मैं कभी भूल नहीं सका। इनमें से कुछ बहुत ही मज़ेदार है, कुछ डरावना भी है, मगर मैं आपको जो मज़ेदार है, उस एक मज़ेदार घटना बताऊँगा। आपको सुन के मैं आशा करता हूँ बहुत मज़ा आएगा और आप हँसते रह जाओगे, मुस्कुराते रह जाओगे और हो सकता कुछ दिनों तक आप सोचते भी रह जाओगे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो चलिए मैं बताता हूँ। तो पहले मैं मेरे बारे में 2-4 शब्द कह दूँ ताकि इस वीडियो के बारे में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सुविधा होगी। तो देखिए मैंने अपनी माँ को देखा नहीं, तो मेरे पिताजी जो है 10-11 साल की उम्र में वो सोचने लगे कि भाई देखभाल का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो सोचने लगे कि ये लड़का का तो पढ़ाई-लिखाई होगा नहीं, तो क्या किया जाए? एक बोर्डिंग स्कूल में इसको डाल दिया जाए। तो उन्होंने मुझे बिहार के एक दूर-दराज के इलाके में क्रिश्चियन मिशनरियों का एक बोर्डिंग स्कूल था, उसमें मुझे दाखिल कर दिया। तो अब स्कूल में घुसने के बाद अकेला जो एक 10-11 साल का लड़का होता है, तो मैं ज़िंदगी का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो गया और ज़िंदगी का सामना करते-करते आगे बढ़ने की कोशिश की। तो जब आप अकेला इस कम उम्र में आप ज़िंदगी से जूझने लगते हैं और ज़िंदगी की तजुर्बा, ज़िंदगी की जो जो मुश्किलें हैं उसको आप सामना करते हैं अकेले, कोई आपको सहायता करने वाला नहीं होता है, तब आप समझ जाते हैं कि ज़िंदगी एक जंग का मैदान है, यहाँ पर आगे बढ़ना है अपना हौसला से। तो उस समय तो शोले नहीं था, मैं ये कहानी बता रहा हूँ 30-35 साल पहले का, जब मैं जवान था, तो इस बोर्डिंग हाउस से मैं पढ़ते-पढ़ते मैं कॉलेज तक निकल गया। तो कभी-कभी मुझे अभी इस शोले का डायलॉग आता है, याद आता है, जो डर गया समझो मर गया। तो उस समय जब बहुत मुश्किलों का सामना मैं करता था, तो कभी-कभी डर भी लगता था। तो उस समय मैं अपने आप को समझाता था कि देखो, जो डर गया वो मर गया, मुझे तो आगे बढ़ना है। तो इस हौसला को लेकर मैं आगे बढ़ता गया और एक दिन कॉलेज पास करके मैं घर आया, तो मेरे पिताजी कहे कि देखो, अब तुम कॉलेज पास हो गए, तुमको कुछ करना पड़ेगा, काम-धाम ढूँढना पड़ेगा। तो मैं निकल गया, इधर-उधर भटकने के बाद एक नौकरी लगी। तो मैंने अपने आप में भरोसा किया था, मैं सोचा था और मुझे ये एहसास भी था कि मैं कुछ अच्छा नौकरी करूँगा, सरकारी नौकरी करूँगा ऊँची पद पर और आगे बढ़ूँगा, कुछ नाम करूँगा, नाम कमाऊँगा। तो उसके लिए समय का ज़रूरत था,
तो अभी मेरे सामने तो अंधेरा था, तो कुछ भी मिल जाए पेट चलाने के लिए। तो मुझे एक नौकरी मिला, वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। बिहार में और हिंदी में इसको कहते हैं दवाई बाबू। तो इस दवाई बाबू का नौकरी मुझे मिला। तो मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया मुंबई। वहाँ पर कुछ दिनों तक ट्रेनिंग व खाने पीने रहने का सुविधा था। तो चलो वहाँ ट्रेनिंग ख़त्म करके जैसा मैं आया, तो मुझे कहा गया कि आप जो हेड ऑफिस है कंपनी का पटना में, वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। तो मेरे पिताजी उस समय दिए थे 150 रुपये। उस समय 150 रुपये का बहुत कीमत था। तो 150 रुपया लेके मैं निकला और हावड़ा स्टेशन गया। हावड़ा स्टेशन से उस समय शायद एक ही ट्रेन चलता था बिहार के लिए, अभी भी बहुत कम है, उस समय तो एक ही ट्रेन था। तो मैं रिजर्वेशन था स्लीपर कमरा में, तो मैं कमरा तक गया। देखते देखते कमरा नंबर खोज के निकाला। ट्रेन तो खचाखच भरा था। बिहार का ट्रेन अब समझ सकते हैं, सब बिहार के लोग थे, लोटा कंबल लेके सवार हो गए और ट्रेन खचाखच भरा था। स्लीपर कमरा भी, नीचे लोग सोए हुए थे। तो मैंने जब देखा, इधर उधर देखा, तो दरवाजा से तो चढ़ना नामुमकिन था। तो मैं सोचा क्या किया जाए, दरवाजा से तो घुस नहीं सकता मैं। तो मैं एक बुद्धि लगाया। तो मैंने आपको पहले कहा ना कि छोटी उम्र से जब आप मुसीबतों का सामना करते हैं तो वो तजुर्बा आपको बाद में काम आता है। तो मैं क्या किया, जो इमरजेंसी खिड़की है उसमें रॉड नहीं होता, खुला रहता है, तो उस इमरजेंसी खिड़की से मैं किसी तरह झोला कंधा में लेकर घुस गया कमरे के अंदर और मैं अपना बर्थ की तरफ बढ़ने लगा। किसी तरह इसके ऊपर से उसके ऊपर से सब नीचे सोए हुए थे, कोई बैठे थे, पूरा खचाखच भरा हुआ था। और जब अपना सीट में मैं पहुंचा, बर्थ में पहुंचा, तो वहां पर देखा 2 लोग बैठे हुए हैं। तो मैं साइड में थोड़ा सा जगह था, वहाँ जैसा मैं बैठने गया, एक आदमी और आ गया, बोला ये मेरा सीट है। तो मैं बोला आपका कैसा हो सकता है, मेरा तो रिजर्वेशन है, ये देखिए सीट नंबर तो पूरा बर्थ मेरा है, को बैठने दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे तुम देखा नहीं, नीचे मेरा बकरा बंधा हुआ है और मैं पहले आपसे आया हूँ आगे और आप बोलते हैं आपका सीट है। मैं बोला क्या आपका रिजर्वेशन है? तो नहीं, मेरा बकरा बंधा हुआ है, नीचे देखो। मैं तो हैरान हो गया भाई। तो नीचे मैं झांक के जैसा देखा, एक बड़ा सा बकरा दाढ़ी वाला बैठा हुआ था, काला सा बकरा, बड़ा बड़ा सींग, और उसको वो जो पीपल का पत्ती उत्ती कुछ दिया हुआ था, आराम से चबा रहा था। तो मैं बोला भाई आप बकरा को भी लेके आ गए क्या? तो बोला आप कैसे आदमी हैं, हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो हमारे जानवर क्या पैदल जाएंगे? तो मैं बोला हाँ बात तो सही है। तो ये जानवर को लेके चढ़ गए, साइकिल लेके चढ़ गए। तो मैं सोचा इनसे बात करने से फायदा नहीं, तो थोड़ा वेट करूँ, टीटी आए तो टीटी बाबू को बताऊंगा ऐसा ऐसा बात है। तो इतना खचाखच ट्रेन भरा था, मैं वेट करते करते देखा टीटी तो आया ही नहीं, डर के मारे। तो क्या करूं? कुछ देरी बैठने के बाद एक जो बुजुर्ग आदमी था, उसको थोड़ा दया माया आया। तो उसने कहा मुझे कि मेरा सीट ऊपर है, ऊपर देखो मेरा गमछा बिछा हुआ है, तो तुम ऊपर चला जाओ, ऊपर लेट जाओ। तो मैंने कहा कि आप बोल रहे हैं नीचे वाला सीट मेरा है, सीट तो मेरा है, और ऊपर वाला सीट बोल रहे हैं मेरा है, शायद कोई फिर आ जाए जिसका असली सीट है, वो आके बर्थ से हमको फिर बाहर करे। बोला अरे कोई नहीं आएगा, और आएगा भी तो हम उसको चढ़ने नहीं देंगे।
बोला भाई ये कौन देश का कानून है? तो किसी भी तरह मैं परेशान था, तो जूता एक मेरा अच्छा था बाटा का, मैं जूता खोल के नीचे रखा, नीचे का बर्थ के नीचे, और मैं ऊपर लेट गया। उसका गमछा उसको दे दिया और मैं लेट गया, अपना झोला पर सिर देकर मैं सोया। तो नींद तो आ रहा नहीं था, इधर उधर देखते देखते मैं देखा कि अरे यहाँ जो भी सो रहा है अपना जूता खोल के सिर के नीचे देकर सो रहा है, तकिया बनाकर। ये कैसा है भाई, जूता के ऊपर सो रहा है सिर देकर? तो समझ में तो नहीं आया कुछ। तो मैं चुपचाप देखता रहा, सब कोई जूता अपना लेके बंडिल बांध के सिर के नीचे देकर सो रहा है। तो मैं सोचा कहीं बिहार का ट्रेन है, ऐसा ही रीति रिवाज होगा। तो मैं तो चुपचाप थोड़े देर बाद मैं नींद आ गया, सो गया। जब सवेरे उठा, उठ के नीचे उतरा तो देखा जूता गायब। मैं बोला अब क्या करूं? मैं तो इधर उधर खोजने लगा, बहुत देर तक खोजा लेकिन मिला नहीं। तो एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, चाचा जी। वो चाचा जी बोले क्या खोज रहे बेटा? मैंने कहा मेरा जूता नीचे रखा हुआ था, नहीं मिल रहा है। बोला अरे बेवकूफ, तुम जूता सिर पर दे के नहीं सोए क्या रात में? बोला नहीं। बोला देखो इधर सब कोई जूता अपना सिर पर दे के सो रहा है, सिर रख कर सो रहा है, तुम नीचे रख दिए, वो तो चोरी हो गया, अब मिलेगा नहीं। तो मैं तो हैरान हो गया, अब क्या करे, मिलेगा तो नहीं। खाली पैर और सूट पहना हुआ हूँ, फुल पैंट पहना हुआ हूँ और कंधा पे झोला है, तो ऐसे तो उतरना पड़ेगा, पटना स्टेशन आने वाला था। तो मैं सोचा क्या करूँ, ऐसे तो जाना पड़ेगा। अब ट्रेन में क्या हुआ, खाने पीने का कुछ बंदोबस्त था नहीं, इधर उधर कुछ खरीदते खरीदते मेरे पास जो पैसे थे लगभग करीब करीब खत्म होने लगा। और पटना स्टेशन जब मैं उतरा खाली पैर, झोला कंधा पर और पैंट शर्ट बढ़िया पहना हुआ हूँ, तो इस तरह से उतरने के बाद थोड़ा शर्म भी आया कि लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। तो फिर मैं हौसला अपना बढ़ाया, बोला चलो जो होगा देखा जाएगा। तो चलते हुए मैं नंगा पैर गया और एक दो चार रिक्शा वाला थे, उनको मैं बोला कि भाई मेरे को ये होटल जाना है। तो पॉकेट में देखा तो सिर्फ 10 रुपया मेरे पास था, सब खर्चा हो गया। अब 10 रुपया है, क्या करूं? तो मुझे मालूम था कि होटल में उस कंपनी का बुकिंग रहता है। तो मैं रिक्शा वाला दो चार को पूछा ये होटल पहचानते हो? तो उन्होंने, एक ने कहा हाँ पहचानता हूँ। तो मुझे छोड़ना है, कितना लोगे? तो बोला वो नया नया मुझे देखकर और नंगा पैर ये सब देखकर मुझे बोला 20 रुपया लगेगा, बहुत दूर है। तो मैं बोला ठीक है चलो, मुझे उधर उतार देना। अब पॉकेट में 10 रुपया, तो मैं सोचा कि बुद्धि निकालना ही पड़ेगा, मुसीबत आएगा तो बुद्धि निकालना पड़ेगा। जो अमीर लोग है उसको बचाता है पैसा और गरीब को बचाता है बुद्धि, तो बुद्धि निकालू कुछ। तो मैं रिक्शा में सवार हो गया और रिक्शा वाला ने करीब करीब 40 मिनट बाद मुझे पहुंचाया होटल। अब होटल के सामने मैं जब उतरा खाली पैर, जूता नहीं है, तो होटल के जो कर्मचारी थे वो देखने लगे कि भाई ये कोई पागल वगल तो नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने स्मार्टली अपना हौसला बढ़ाया, स्मार्टली होटल में घुसा, घुस के रिसेप्शन में गया और मैनेजर साहब को बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी से मैं आया हूँ, क्या आपके यहाँ
रूम बुक रहता है क्या? बोला हाँ हाँ, आपके नाम में तो बुकिंग है, होटल रूम बुकिंग है, आइए आइए, कोई बात नहीं। आपका पैर में कोई चोट लगा है क्या? तो मैं बोला नहीं जी, चोट तो नहीं लगा है, बताओ कैसे कि जूता चोरी हो गया? तो मैं बोला नहीं, वो ऐसा हुआ कि मेरे घर में एक चचा जी थे, वो गुजर गए, तो आज ही लास्ट दिन है खाली पैर चलने का, हम लोग का रीति रिवाज है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए। बढ़िया सा मुझे रूम दिया। अब भूख भी लगा हुआ था बड़ी जोर से, सवेरे का टाइम था, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था। तो मैं सोचा पैसे तो मेरे पास है नहीं, अब रिक्शा वाला को 10 रुपया देना है, 20 रुपया देना है। तो मैंने मैनेजर को बोला कि देखिए मेरे पास तो एक बड़ा नोट है, सब 500 का नोट है, खुचरा सब तो खत्म हो गया रास्ता में, तो मुझे कुछ खुचरा दीजिए, रिक्शे वाले को पेमेंट करना है। बोला अरे आप फिक्र मत कीजिए। उन्होंने 10-20 रुपया दे दिया, रिक्शे वाले को दे दिया, रिक्शे वाले चला गया। तो मैं थोड़ा, मुझे आनंद मिला कि चलो एक आफत तो दूर हुआ। अच्छा से रूम में गया, नहाया धोया, अच्छा से फ्रेश हो गया। अब फ्रेश होने के बाद भूख जोर से और लगा, क्या करे, पैसा तो है ही नहीं। तो मैंने फोन घुमाया और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ब्रेकफास्ट भेज दो, बटर टोस्ट, ऑमलेट और फ्रूट्स, राइप फ्रूट्स जो भी है, ये सब मुझे भेज दो, और एक कप बढ़िया से चाय। कुछ मिनटों के बाद आ गया ब्रेकफास्ट। आराम से ब्रेकफास्ट किया, करने के बाद सोचा कि बिल अब मांगने आए तो क्या करूं। तो भगवान की कृपा से बिल तो मांगने आया नहीं कोई। तो मैं मैनेजर साहब को फिर फोन किया, उनसे कहा कि देखिए मेरे पास तो अभी बार बार देने के लिए फुर्सत नहीं है, अभी मैं निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए, एक साथ मैं आपको बिल पेमेंट कर दूंगा, 2 दिन रहूंगा। बोला कोई फिक्र नहीं, आप आराम से रहिए, एक साथ हम ले लेंगे। बोले चलो बच गए। और फिर पहले दुकान गए, दुकान में फिर से जूता खरीदे एक। अच्छा जूता कैसे खरीदे, वो भी पैसा तो नहीं है, तो मैंने मैनेजर से कुछ लिया, मैनेजर से पैसे लेकर निकला। फिर वही कहानी, चिल्लर नहीं है, तो एक मामूली सा जूता खरीदा, खरीद के ऑफिस गया। ऑफिस में जो भी लिखा पड़ी था ज्वाइनिंग का, वो सब किया। करने के बाद सोचा कि अब क्या होगा। तो ज्वाइनिंग के बाद मैं गया वहाँ के जो ऑफिस के बड़े बाबू है, बड़े बाबू के पास गया, और बड़े बाबू को मैंने कहा कि बड़े बाबू आपसे कुछ बातें करना है। बोला, क्या बताओ? मैं बोला देखिए मैं तो बहुत साधारण घर से आया हूँ, तो आते आते मेरा जो पैसा है सब खत्म हो गया, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, और 1 महीना काम करूंगा उसके बाद तो मुझे सैलरी मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, मेरा सैलरी से 2-3 हजार, मुझे 2 हजार रुपया आप आपको एडवांस दे दीजिए, तो कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं तो मेरा चलेगा कैसा? तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ, क्या गांव से आए हो क्या? तो मैं बोला हाँ ऐसे ही समझ लीजिए। तो उन्होंने मुझे 1,500 रुपया एडवांस दिला दिया, मैं बड़ा खुश हो गया। तो इस तरह 1,500 जब मिला, मैं आराम से ज्वाइनिंग वाइनिंग करके फिर आया होटल, सब कुछ पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद में शानदार तरीके से मैं निकल गया कि मुझे जहाँ पोस्टिंग है वहाँ जाना था। तो मैं वो पोस्टिंग भी मिला मुझे, ऐसे नसीब था कि दूर दराज का एक इलाका है बिहार का, उस समय पिछड़ा हुआ इलाका होता था, कटिहार पूर्णिया
फरबेसगंज वो इलाका, तो वहाँ मुझे जाना था। तो फिर मैं आ गया स्टेशन और कटिहार के लिए जो ट्रेन था, उस ट्रेन में सवार होने के लिए मैं रुक गया। तो फिर उस ट्रेन में चढ़कर क्या हुआ ये मैं और एक दिन आपको बताऊंगा, और एक मजेदार कहानी है। तो मेरा ये मकसद है, आज जो कहानी मैंने आपको बताया, कि अगर बुद्धि है, हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मुसीबत आपको रोक नहीं सकता। तो मैं ये कहानी आपको सुनाया, अच्छा लगा होगा आपको। तो मैं फिर आपको एक और मजेदार कहानी आगे बताऊंगा एक नई वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।